नमस्कार। आज हम एक ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट की पड़ताल कर रहे हैं जिसका दावा है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है और इसका सुराग वो छिपा है अरबों गूगल सर्चेज में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी समस्या से, इंटरनेट पर हमारी अपनी पहचान का संकट। ये दस्तावेज इसे द आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम देता है। और मज़ेदार बात यह है कि इंटरनेट के दोनों बड़े दौर मतलब वेब 2.0 और ब्लॉकचेन दोनों ने ही हमारी डिजिटल पहचान को बहुत छोटा कर दिया है। वेब 2.0 में हम क्या हैं? बस एक यूज़र अकाउंट जो किसी बड़ी कंपनी की प्रॉपर्टी है। और ब्लॉकचेन की दुनिया में हम बस एक लंबा सा अजीब सा 42 कैरेक्टर का कोड बन के रह गए हैं। मतलब इस सोर्स के हिसाब से हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारी इंसानी पहचान लगभग गायब हो चुकी है। हम सिर्फ डेटा हैं, सिर्फ कोड हैं, ऐसी चीजें जिनका कोई गहरा मतलब ही नहीं है। लेकिन इस संकट के जवाब में दुनिया एक बहुत ही जोरदार सिग्नल भेज रही है, और ये सिग्नल, ये इशारा एक बहुत बहुत बड़े नंबर के रूप में सामने आ रहा है। ये एक सामूहिक इच्छा है, एक तलाश है जो गूगल सर्च के जरिए उभर कर सामने आ रही है, और ये किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और वो सिग्नल है ये गोल्ड आईडी के लिए 1.7 बिलियन यानी 17 करोड़ से भी ज्यादा गूगल सर्चेस। देखिए, ये सिर्फ कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि लोग अब कुछ अलग चाहते हैं, कुछ नया ढूंढ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन अरबों सर्चेस का आखिर मतलब क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका मतलब साफ है। दुनिया अब कॉर्पोरेट डेटा या फिर वो बेजान सा 0x एड्रेस बनकर नहीं रहना चाहती। लोग अपनी असली इंसानी पहचान को वापस पाना चाहते हैं और वेब 2.0 की सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात, इस सर्च के लिए ब्लॉक नोवा का गोल्ड आईडी गूगल के पहले पेज पर बिल्कुल टॉप पर आता है। एक तरह से इसको इस नए मूवमेंट का गेटवे या प्रवेश द्वार माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर 1.7 अरब सर्चेज प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? यही वो पॉइंट है जहां गोल्ड आईडी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। और गोल्ड आईडी के आइडिया के कोर में, उसके दिल में बस ये एक डिक्लेरेशन है, मैं इंसान हूं, कोई एड्रेस 0x नहीं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन क्या है? गोल्ड आईडी बेसिकली ब्लॉकचेन पर इंसानी पहचान का एक ऐलान है। ये बहुत सारे अलग अलग डिजिटल फंक्शंस को एक सिंगल सॉवरेन नाम के अंदर जोड़ देता है। अब ये काम कैसे करता है, सोच कर देखिए। ये एक सिंपल नाम से शुरू होता है, जैसे नोवा पॉइंट गोल्ड, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है। यही नाम आपकी आइडेंटिटी है, यही आपका वॉलेट है, यही आपका डोमेन है, यही एक सर्टिफिकेट है, और आखिर में यही आपकी डिजिटल सॉवरेनिटी है। सब कुछ बस एक जगह। और देखिए, गोल्ड आईडी कोई अकेली चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। इस इकोसिस्टम को वेब गोल्ड कहा गया है, और इसका दावा है कि ये एक पूरी की पूरी नई डिजिटल सिविलाइजेशन की नींव रख रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फिलोसॉफिकल फर्क सामने आता है। वेब 2.0 में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन सब कुछ ओन करती हैं, लेकिन वेब 3 गोल्ड में इंसान सब कुछ ओन करते हैं। सिंपल। और इस नई सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो इन पिलर्स पर टिका है। इंसानी पहचान के लिए गोल्ड आईडी, गोल्ड पर बेस्ड एक सिक्योर ब्लॉकचेन, ई गोल्ड चेन, एक ऐसा डिजिटल स्पेस जिसे बंद नहीं किया जा सकता, जिसका नाम है गोल्ड स्काई। इस पूरी सभ्यता के लिए एक गोल्ड ओएस, और इन सब को पावर देने के लिए 10 लाख नोड्स का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब इन सब चीजों को एक साथ रखा जाता है तो एक बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि ये इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन है। ये कोई टेक्निकल शिफ्ट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विस्फोट होने ही क्यों वाला है? इसके पीछे एक जाना पहचाना पैटर्न है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। बिटकॉइन को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, या फिर आईफोन। इन सभी केसेस में एक जबरदस्त डिमांड उस टेक्नोलॉजी के आने से पहले ही मौजूद थी जो उसे पूरा कर सकती थी। और आज गोल्ड आईडी के लिए ये 1.7 बिलियन सर्चेस उसी तरह की एक बहुत बड़ी डिमांड के सिग्नल के तौर पर देखी जा रही हैं। थ्योरी बहुत सिंपल है। पहले डिमांड आती है, एक जरूरत, एक ख्वाहिश, एक ऐसी खोज जिसे लाखों करोड़ों लोग महसूस करते हैं। और उसके बाद उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है,
टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, सिस्टम्स तैयार किए जाते हैं। और जब वो मैसिव डिमांड और वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं, तभी होता है एक सभ्यतागत विस्फोट। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये 1.7 अरब सर्चेज सिर्फ एक टेम्पररी इंटरनेट ट्रेंड है, या फिर जैसा कि इस दस्तावेज में दावा किया गया है, ये एक नई डिजिटल सभ्यता के जन्म का संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे डिजिटल भविष्य को डिफाइन कर सकता है।